अंदर जाके हम देखते हैं कि एक बड़ा सा दरवाजा जो है कुछ छुपा कर खड़ा हुआ है और उसके बाजू में बायोस्कोप रखा हुआ है। और भैया ये वॉल के पीछे क्या है मुझे पता नहीं है, पर मुझे एक चीज पता है, ये कुछ आज गड़बड़ होने वाले हैं। अब सबको क्या लगता है कि आज मास्टर शेफ किचन में क्या होने वाला है? अगर लगता होता तो हाँ। पहले से तैयारी करके आते होते ना। हाँ, बिल्कुल। लगता ही नहीं कुछ भी हमें तो। इस किचन में कुछ भी हो सकता है मैम। वैसे आज का जो चैलेंज है उसका राज इस पर्दे के पीछे है। ओह गॉड, नॉट अगेन। क्या है ये? हर चीज पीछे। अगर इस राज के बारे में आपको जानना है तो उस बायोस्कोप के अंदर झांक कर देखना होगा। मैं तो म्यूजिक सिस्टम समझ कहाँ रही है? थी है ना, वो म्यूजिक Shut up. सिस्टम नहीं होता। हैं? शुरू करें? दिखो हटो। ये देख, ये देख, ये देख, ये देख। घूम रहा है, देखिए। शेफ कुणाल है। हाँ। वहाँ शेफ कुणाल के सारे पिक्चर्स है जहाँ वो दिल्ली में दिख रहे हैं क्योंकि बहुत सारी चाट है। शेफ कुणाल उसमें कुछ मसाले खरीद रहे हैं और किसी मसाले की जगह पे हैं। दिल वालों की ये जो दिल्ली है ना, ये अपने खाने और खिलाने के अंदाज के लिए जानी जाती है। और ये पूरा का पूरा शहर ना जायके का मेला है। और इसी शहर से मेरी फूड जर्नी की शुरुआत हुई। हाँ, दिल ने दस्तरखान बिछाया दावत इश्क है, दिल ने दस्तरखान बिछाया दावत इश्क है। मसालों का महल है खारी बावली। 17वीं शताब्दी से ये ना सिर्फ हिंदुस्तान की बल्कि एशिया की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी स्पाइस मार्केट है। यहाँ पर आपको हर तरीके का मसाला मिलेगा और इसकी खुशबू आज भी वही की वही है। नाइस। भाई ये सब मसाले मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, इसका जवाब आपको मास्टर शेफ किचन में ही पता चलेगा। रेडी, Yes, स्टेडी, ओपन। अच्छा इतने सारे ऐसे ऐसे मसाले जिनके नाम भी मुझे नहीं पता, भले ही मैंने खाए होंगे वो पाउडर्ड फॉर्म में, लेकिन वो ओरिजिनल फॉर्म में रखे हैं तो समझ में भी नहीं आ रहा कि क्या है। मैं तीखी मिर्ची हूँ, इसलिए मेरी नजर तो गई सिर्फ मिर्चियों पे। इतने सारे मसाले यहाँ कर क्या रहे हैं? तो आप जो देख रहे हैं ये है मेरी बनाई हुई स्पेशल मास्टर शेफ की मसालेदार पैंट्री, जिसे मैं खुद खारी बाउली से लेकर आया हूं। मैं समझ गया, वही था उसके अंदर। करेक्ट। खारी बाउली एशिया की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी मसालों की होलसेल मार्केट है। यहाँ पर दुनिया भर से स्पाइसेस आते हैं। ये स्पाइस ट्रेड का हब है और दिल्ली के खाने की जान है। मेरे लिए ये मसाले बहुत खास हैं क्योंकि मेरा जो शेफ बनने का सफर है वो खारी बाउली से ही शुरू हुआ था। देखिए क्या है ना, इंडियन खाने की बात करें, इंडियन शेफ्स होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम इस स्पाइस स्टोरी को समझें, इस स्पाइस स्टोरी को आगे बढ़ाएं। The map of the world has been shaped by spices. स्पाइस ट्रेड का सेंटर हमेशा से नॉर्थ में दिल्ली रहा है। सिल्क रूट के जरिए यहाँ पे स्पाइसेस आते रहे हैं और खारी बाउली के जरिए पूरी दुनिया तक जाते रहे हैं। आज हम उस सिल्क रोड को, उस खारी बाउली को और उस दिल्ली को सेलिब्रेट करेंगे। तो आज के चैलेंज में असली हीरो होंगे ये मसाले। ओके। और फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर होंगे हमारे ये दो शेफ्स। तो बताइए प्रोड्यूसर डायरेक्टर, ये क्या चैलेंज लेके आया? देखिए आज का चैलेंज 3 राउंड में होगा। पहला राउंड होने वाला है काफी इंटरेस्टिंग। उसके लिए आपको पेयर्स में डिवाइड होना होगा और ये पेयर्स हम नहीं, पैसों नहीं, आप खुद ही बताएंगे। ओके। चलिए 3 पेयर्स बनाइए।
राजीव ने मुझे पकड़ ही लिया है एकदम, तो मुझे छोड़ ही नहीं रहा है और मुझे निकी के साथ जाना है। मैं इधर खड़ी हूँ, क्यों आई? अच्छा आप खड़े थे? तो मैं मुझे चाहिए था गौरव, बट उषा ताई चिपकी पड़ी थी गौरव से, तो मैं ले नहीं पाई। मुझे तो तेजू ही चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है तेजू समझदार है और वो इन मसालों को समझेगी। हो गया निकी आज वहाँ फंस गया। ठेचा तो ठेचा ही बनाना, मुझे पता है जितना भी स्पाइस आज होगा तू ठेचा ही बनाएगी। तो तेजू क्यों चाहिए आपको? अर्चना, तू और तेरी तन्हाई। आपने पेड़ बना लिया, आप दोनों सहमत हैं? हाँ, हम दोनों सहमत हैं। अब आप दोनों पेड़ हैं, चाहे ना चाहे। नहीं भैया, मैंने क्या पाप किया है दुनिया में कि मुझे अर्चना को तो वापस मिलना है? जब पता है कि वहाँ से लात पड़ेगी तो बेइज्जती क्यों कराई? वहां से लात, ये भी बड़ी लात है, तू का कम है लात की। निक्की, तेरे पास इम्यूनिटी पिन है, अगर तू चाहती है तो अपना या किसी और का टीम स्वैप कर सकती है। हाँ, मुझे उषा ताई और राजीव को रखना है। हाँ। और गौरव और अर्चना को रखना है। उषा ताई! अब आएगा मजा। ये इम्यूनिटी पिन का सही पिन मारा है। दिस इज कॉल्ड मिस यूज ऑफ पावर। मुंह देखने लायक था उषा ताई का। उसको ये लगा था कि 100 हाथी उसके ऊपर चढ़ के बैठ गए। मतलब उसका मुंह इतना हो गया ना कि राजीव मिला मुझे, और मेरा मुंह भी हो गया कि मुझे उषा ताई मिली, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट है उसके साथ काम करने के लिए। गौरव, क्या हो गया? तू बड़ा चुप लग रहा है। मैम ये तो चलेगा, कोई बात नहीं, मसालों की बात है। मुझे लगता है मैं वो नमक हूँ, हर मसाले में चल जाऊंगा। बट यू हैव टू ओन योर पेयर आल्सो। चलेगा मैं तो दिल्ली से ही हूँ। चलेगा चलेगा। माय गॉड, क्या बात है निक्की, तुमने तो मेरी लॉटरी लगा दी भाई। गौरव हमेशा की तरह मेरे लिए बहुत लकी रहता है। गौरव मेरे एक टीम में रहता है या मेरे साथ रहता है, तब तब मेरा कुछ अच्छा होता है। देखिए, अगर दिल्ली की बात हो और चाट की बात ना हो तो बात बनती नहीं है, क्योंकि दिल्ली की जो चाट है ना वो बेस्ट है। अरे व्हाट डू यू मीन? हेलो हेलो, मुंबई की चाट में क्या होता है यार? मुंबई की चाट अभी फैसला हो जाता है भाई की कौन सी चाट आपको पसंद है। गरम रगड़ा, पानी पूरी में गरम रगड़ा, वो तीखा मिर्ची और वो नहीं, वो तो गोल गप्पों के अंदर भी रगड़ा होता है, एक्स्ट्रा पानी भी होता है। आप तीखा बना लो, चाट तो असली दिल्ली की है। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, उषा ताई ना जाने असली चाट का स्वाद। दिल्ली की चाट अच्छी है, बस मगर मुंबई की चाट का भी एंड ऑफ सेंटेंस। दिल्ली की चाट अच्छी है, मगर मुंबई की भी चाट बहुत अच्छी है। मुंबई की चाट लगाए हर चाट की वाट। देखो, शेफ कुणाल दिल्ली से हैं और आज बात दिल्ली की हो रही है, और वैसे तो लखनऊ की चाट अच्छी है, लेकिन आज मैं दिल्ली की साइड हूँ। अब आप लोगों को प्रूव करके दिखाना है कि दिल्ली की चाट कितनी अच्छी है। यस, दिल्ली की चाट। जिंदगी का और चाट का असली मजा मसालों से, और आज हम उस मजे को और दिल्ली की चाट की उस खूबसूरती को आपके हाथों के जरिए मसालों में देखना चाहते हैं। आप पेयर्स में हैं, हर पेयर 2 चाट बनाएगा, यानी कि 1 डिश पर सेलिब्रिटी कुक, और जिसकी चाट बेस्ट होगी उस जोड़ी को मिलेगा एक बहुत बड़ा एडवांटेज। आपको अपना चाट मसाला तैयार करना है, आपको अपनी चटनियां तैयार करनी है, प्लस किस तरीके से आप उनको एक दूसरे के साथ मेल बिठाते हैं और कितनी खूबसूरत प्रेजेंटेशन चाट की आप कर पाते हैं। इन सब पैरामीटर्स पे आपको परखा जाएगा, जैसे उबला हुआ आलू, उबला हुआ चना, कटा हुआ कांदा, ये सब ऑलरेडी आपके टेबल्स पर है। तो चाट का नाम सुनते ही भाई मैं इतना खुश हुई, पता नहीं क्या क्या बना रहे थे ये सेलिब्रिटी मास्टर शेफ में। अरे देसी चीज बनाओ यार, चाट बनाओ, कुछ भी हो। अर्चना, अगर तू आज नहीं जीती ना तो तेरे पे लानत है। आपको इस चैलेंज के लिए मिलेंगे पूरे 20 मिनट बस, और ये पूरी मसालेदार पैंट्री वो 20 मिनट के लिए खुली रहेगी। बिल्कुल। जैसे ही आपका चाट रेडी होगा, आप हाथ उठाएंगे और जजेस सीधा आपके काउंटर पे आएंगे वो टेस्ट करने। ओके। याद रखिए, हमको अपनी उंगलियां चाटनी है यहाँ पर। यस। ऑन योर मार्क्स, सेट, चाट। लेट्स गो गाइस, लेट्स गो।
मैं बना रहा हूँ दिल्ली की टोकरी चाट। मैंने जो मसाले लिए हैं वो मैंने लिए हैं अमचूर, धनिया पाउडर, पूरा चाट मसाला तैयार करने वाला हूँ। और इसके साथ साथ मुझे लगता है कि मैं वहाँ से मिर्च लूँगा क्योंकि मुझे मिर्च पसंद है। और अब ये मेरे छोले भी मुझे लगता है तैयार हो गए हैं। एक सेकेंड। एक्चुअली क्या होता था ना, जब मैं स्कूल में था कानपुर में, तो मैं हर समर वेकेशन, विंटर वेकेशन में दिल्ली जाता था। मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स वहाँ पे थे, तो बहुत चाट खाई है, बहुत खाना खाया है दिल्ली का। और आज जब ये चैलेंज आया तो मुझे पुराने दिन अपने याद आ गए हैं। और वो बोलते हैं ना, दिल्ली दिल वालों की है। मुझे लगता है दिल्ली का जो खाना है ना, वो दिल वालों के लिए है। शेफ, जीरा सूखे आलू तैयार हो गए हैं। ये स्पाइसी छोला तैयार हो गया है टोकरी के अंदर। मेरी पैशन फ्रूट की चटनी तैयार हो गई है। बहुत मुश्किल हो गई माल तो असली यहाँ है। माल असली यहाँ है। क्या बात। पीनट्स रोस्ट हो रहे हैं। और ये चटनी टेस्ट करिए शेफ। फ्रिज में रख रहे हो। सिर्फ ये चटनी टेस्ट करिए आप। एक सेकंड। पहले मैडम, आप ये जो बना है ना, ये ठंडी होने के बाद और गाढ़ी हो जाएगी। हाँ, तभी तो अच्छा लगेगा। अच्छा, हाँ। थोड़ा सा उसको और हल्का सा पानी लगेगा। ये तीखी होगी। चेक करो क्या बनाया मैडम ने। सर हमने चेक किया सर। खटास बढ़ाओ, नमक बढ़ाओ। नमक भी कम है। नमक तो है ही काला कम। नमक का है। काला नमक डालती हूँ मैं। ये लो। काला नमक डालती हूँ क्योंकि वो सर मैंने चाट मसाला में डाला हुआ है। ऐसा लग रहा है मैं गोंद खा रहा हूँ, कितनी गाढ़ी है। सर नहीं, ऐसा मत करिए। ये चटनी अच्छी है। थैंक यू शेफ। इस पे वर्क इन प्रोग्रेस है। थोड़ा सोंठ बढ़ा दूं इसमें क्या? हल्की सी बढ़ा, क्योंकि मीठी ज्यादा है तेरी चटनी। हाँ, मैं बता दे रही हूँ कि भाई चाट बनाना ना, जितना आपको लगता है ना आसान, उतना है नहीं, उतना ज्यादा मगजमारी है। देखो ना, आए वो कमियां निकाल के चलेगा, उस कमी को ठीक करने के लिए मैं लगी हुई हूँ। और टाइम भी हो रहा है, तो बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है इस किचन में। तूने मेरे आलू लिए क्या? हाँ, इधर ही। निकी, यस शेफ। वो मिर्ची का पेस्ट क्या है जो आपने बनाया है? दिखाओ स्पून। नहीं है ना इतनी देखी। इतनी तीखी नहीं, मतलब इससे और तीखी क्या हो सकती है? चाट मसाला कहाँ है आपका? ये ये चाट मसाला नहीं है, ये जीरा मसाला है। इसमें सिर्फ और सिर्फ भुने जीरे की खुशबू आ रही है, भुने जीरे का टेस्ट आ रहा है। और वो आपकी चटनी नहीं है, वो मिर्ची का पेस्ट है। चाट 10 इधर आ, इधर आ। 9 8 7 6 5 हो गया। अर्चना का हाथ खड़ा है। 4 निक्की रेडी। कब का हो गया मेरा? गौरव रेडी। 3 2 तेजस्वी रेडी। 1 टाइम खत्म, पीछे कदम। अब किसी के स्टारडम का निकलेगा दम। जिस सीक्वेंस में हाथ उठे थे उस सीक्वेंस में चलते हैं। पहले अर्चना गौरव आपका, फिर निक्की तेजस्वी आपका, और लास्ट में लास्ट काउंटर। मैम के आते मुझे गर्मी लगने लगी। गर्मी लगने लगी? मैं हुई इतनी हॉट। चलो चाट के बारे में। मैम मैंने बनाई है लाजपत नगर की आलू टिक्की चाट। ये मसाला ऊपर डालेगी? Yes, ma'am. तो डाल। एक चुटकी मसाले की कीमत तुम ही जानती हो अर्चना बबुआन। चाट वाले ही जानते हैं भैया। तो ये सौंठ की चटनी मैम फेमस है बहुत। ये मैम सौंठ की चटनी साथ में मिक्स करके। देखिए, सौंठ चटनी बनाने के लिए ना अलग अलग तरीके हैं। जो आपने बनाई है वो यूपी वाली है, जो कई जगह दिल्ली में वही रेसिपी इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर खड़े मसालों को छोंका जाता है चटनी के अंदर, फिर उसको एंड में छानते हैं। तो जो मसाले हैं सौंठ के अंदर वो उभर कर आ रहे हैं। आपने शायद मेरी राय मान ली। यस सर। मीठे के अलावा उसमें खट्टा भी है, थोड़ा मसाला भी नमकीन भी है, मसाला भी है। तो ऑल इन ऑल बहुत ही बढ़िया चटनी बनाई आपने। मेरे को तो बहुत मीठी लग रही है ये चाट। बहुत मीठी है। बॉम्बे मुंबई में ऐसी मीठी चाट नहीं होती। मैं फरहान को कैसे बताऊं कि भाई
दिल्ली की आलू टिक्की जो चाट होती है वो मीठी ही होती है। आई एग्री विद फरा। हाँ। चटनी बहुत अच्छी है, लेकिन जो पूरी चाट है बहुत मीठी है, क्योंकि आपकी दही वाली जो चटनी बनाई है उसके अंदर भरकर आपने शक्कर डाला। दही में भरकर है, बहुत ज्यादा है। अर्चना, आपका चाट मसाला बहुत अच्छा बना है, लेकिन दही में मीठा डाल के दही तुमने कम सारा काम खराब कर दिया। तेरा फॉल्ट है दही में मीठा। हर टीम में जब मैं होता हूँ ना, जब किसी की फॉल्ट नहीं होती तो मेरी मेरी फॉल्ट होती है। और अब मैं यूज्ड टू हो गया हूँ, लेकिन फर्क कुछ नहीं पड़ता ये मुझे। तो भला हर आदमी का नसीब है। हाँ, ये मैं इसका जवाब भी नहीं देता। नहीं, बट इसकी गलती नहीं है, इसने मुझे टेस्ट कराया था, मैं जल्दबाजी में बोल दी। हाँ, लेकिन आपके चाट मसाले में डिटेल है। चाट मसाला जो है वो चोरी हो सकता है। परफेक्ट जी। आपने क्या बनाया? ये है पीतमपुरा टोकरी चाट। वेरी नाइस। दिल्ली पीतमपुरा की टोकरी चाट बनाने की कोशिश की है, लेकिन मुझे पता है खरीदार मुंबई के हैं और उनको बहुत सारे ऑप्शंस की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए मैंने सारे ऑप्शंस दुकान के बाहर लगा के रख दिए हैं। अब किसी को तीखा पसंद है, किसी को मीठा कम, किसी को मीठा ज्यादा। नहीं, ये चाट तो अपने हिसाब से फिनिश करना। कर अपने हिसाब से। फिनिश हो चुकी है ना ये? फिनिश मेरी तरफ से फिनिश है। मैं चाह रहा हूँ आप लोग ये प्लेट फिनिश कर दें, बस ये चाह रहा हूँ। वो कर देंगे हम। तो अभी क्या डाल रहे हो आप? ये चटनी आपने बनाई है सौंठ की? सौंठ की चटनी है जो केले हमने और मिलके बनाई है, अंगूर के लेकिन मुझे बहुत ज्यादा मीठा नहीं करना था, क्योंकि मैंने दही ज्यादा यूज किया है, तो मैं सिर्फ उसके फ्रूट्स यूज कर रहा हूँ इसमें, और थोड़े से मगज के दाने भी मैं डालना चाह रहा हूँ। ये ना वो शादी वाली चाट है, शादी वाली चाट, जिसके अंदर मगज, केला, अंगूर ये सब भरा होता है, और एक्स्ट्रा थिक और एक्स्ट्रा मीठी होती है। और ये तीखी चटनी है। तोड़े? ये केला हाँ, की चटनी। हाथ दे भाई। थैंक यू। केला किसने डलवाया? किसने डलवाया? चटनी किसकी है मैम? मेरा जो भाई साहब, चटनी मीठी थी, केले ने बैलेंस कर दिया ग्रेप्स के साथ। केले क्या खेल है ये? केले का खेल। नहीं, मैंने पहले से बोला था। हमारी एक टीम है और हमने केला डलवाया। मेरा चटनी है ये मैम। तूने बोला पीतमपुरा की चाट है, तूने बनाई बिल्कुल बम्बई स्टाइल है, जिसके अंदर मटेरियल अंदर बहुत सूखा है। दिल्ली वालों को एक्स्ट्रा दही, एक्स्ट्रा चटनी के साथ पसंद आता है। मेरे को पता था, मेरे को अच्छी लग रही है। बम्बई वाले खरीदने आए थे, इसलिए मैंने सब कुछ मैं चाहता सब डाल देता, लेकिन मैंने हाथ खींच लिया। मैं कहा मैं नहीं डालता। ये है दिल्ली वाली चाट। सर, हमको रायता नहीं खाना है, हमको चाट खानी। देखिए, ऐसा है गौरव, आपकी चाट जो है ना बहुत अच्छे से जुड़ी है। आपने जो चटनी के साथ किया है ना, अगर वो आप चाट मसाले के साथ भी कर देते तो बड़ा मजा आ जाता। चाट मसाला जितना अच्छा अर्चना ने बनाया उतना अच्छा आपका नहीं है। Okay. लेकिन जिस तरह चाट साथ में बैठी है, चाट का एक वाइब होता है ना, ये झगड़ा ही चाट का वाइब है। जब दो दोस्त बोले अरे मेरे को थोड़ा खट्टा ज्यादा, अरे मेरे को थोड़ा दही ज्यादा है, मेरे को दही कम, चाट का वाइब आपने क्रिएट कर दिया है, लेकिन जो मसाला है ना वो अर्चना का ज्यादा है। सर, चटनी भी मेरी है सर, मेरे लिए गौरव। रोटी क्यों रहती है? केले की चटनी की मैं दुकान खोल सकती हूँ। चटनी बहुत अच्छी। थैंक यू। सर, चटनी मैंने बनाई है। अच्छा, क्रेडिट तेरा है। सौंठ की चटनी मैंने बनाई है। दिमाग की चटनी हो जाए इससे पहले चलते हैं। हरी चटनी तुमने बनाई है। आज का आपका चैलेंज था दिल्ली को सेलिब्रेट करना, दिल्ली के मसालों को, खावरी बावली को, एशियाज बिगेस्ट स्पाइस मार्केट को सेलिब्रेट करना, और उस सेलिब्रेशन में मसालों की समझ को एक चाट में दिखाना। आज आपने चाट मसाला और चाट बनाई और हमने उस दिल्ली चाट को टेस्ट किया, और उसके बाद अब बारी है रिजल्ट्स की और ये बताने की कि आप में से कौन सा पेयर अगले कुकिंग में एक बहुत बड़ा एडवांटेज लेके जाएगा। तो यूनानिमसली जिस सेलिब्रिटी कुक की चाट हम तीनों को बहुत ज्यादा पसंद आई, वो सेलिब्रिटी कुक है गौरव। और यूनानिमसली जिस सेलिब्रिटी कुक का चाट मसाला हमको सबसे पसंद आया वो है अर्चना। बेस्ट चाट और बेस्ट चाट मसाला एक ही टेबल पे हो तो जाहिर सी बात है इस चैलेंज में अर्चना और गौरव आप जीतते हैं। यस। गौरव, जो आपने चाट बनाई वो चाहे बम्बैया हो या दिल्ली वाला, दोनों को बहुत पसंद आएगी। वो जो आपने दुकान सजाई थी कि भाई आप इंडिविजुअली इसको ट्वीक कर सकते हैं, दैट वाज अ स्मार्ट मूव। और मैडम, आपने हरी बावली की लाज रख ली। थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया चाट बना। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.